फिल्म की शुरुआत बहुत ही डरावनी और ग्रूसम सीन से होती है, जहां हमें कुछ डॉक्टर्स अपने पेशेंट पर भयंकर एक्सपेरिमेंट करते नजर आते हैं। इसीलिए शायद बगावत के गुस्से में सारे मरीज सभी हॉस्पिटल स्टाफ की जान ले लेते हैं। पर इससे पहले कि वो खुद भाग सके, कोई विशाल मैकेनिज्म उन्हें बिल्डिंग में कैद कर देता है। पर इससे और भड़के मरीज उन डॉक्टर और नर्सेज को जिंदा दीवार में चुनवा देते हैं। और अब मूवी कुछ साल आगे एरियल की तरफ मुड़ जाती है, जो एक फैशन इंडस्ट्री में काम करती है और अपने काम में इतनी बिजी होती है कि वो अपनी सिस्टर सैरा के रिपीटेड वॉइसमेल मैसेज का भी जवाब नहीं देती। इसी दौरान एक और कैरेक्टर, एक आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर हमर की एंट्री होती है, जो अपने स्टूडेंट्स को एक कल्ट कॉल्ड बैफोमेट के बारे में अपनी स्टडी शेयर करते हैं कि कैसे मिडिल एज के दौरान सेटेनिज्म पर यकीन करने वाले लोगों में प्रसिद्ध हुआ, जो भगवान पर विश्वास ना करके डीमन बैफोमेट की पूजा किया करते थे। पर भगवान के भक्त में इसका पता चलने पर कल्ट के लोगों को अंडरग्राउंड छिपना पड़ा और इसी दौरान फेमस पेगन आइडल बैफोमेट कहीं गायब हो गया। पर अब लेक्चर एंड होने पर उन्हें और दूसरी तरफ एरियल को भी एक बुरी खबर मिलती है कि उसकी बहन ने अपने अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली, जिसे जानने के बाद उसे अब गिल्ट होने लगता है कि अगर उसने सही समय पर सैरा के फोन कॉल को रिस्पॉन्ड किया होता तो शायद आज ऐसा नहीं होता। खुद को संभालने के बाद वो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ सिस्टर के अपार्टमेंट विजिट करती है और दीवार पर लगे न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को देखने के बाद अब हमें शुरुआत में दिखाए उन ग्रूसम सीन्स के इतिहास का पता चलता है। दरअसल वो घटना 30 साल पहले की थी, जो जगह मेंटली चैलेंज लोगों के लिए असाइलम हुआ करता था, रन बाय डॉक्टर वैनेकेट। पर फिर किसी कारण से वो एकदम साइको बन गए और अपने ही पेशेंट्स पर ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। पर अंत में किसी घटना के बाद हॉस्पिटल में सभी मारे गए और कुछ की तो लाश तक नहीं मिली। इसलिए 8 साल पहले हॉस्पिटल को रेजिडेंट बिल्डिंग में बदल दिया गया था, जहाँ कभी एरियल अपने बहन सारा के साथ रहती थी। पर उनकी किसी पार्टी के दौरान कुछ तो भयानक घटा, जिनमें उनके सारे फ्रेंड्स मारे गए, जिसके बाद उस बिल्डिंग को फिर से सील कर दिया गया। पर उसकी सिस्टर सैरा के अनुसार किसी फैंटम भूत ने उनकी जान ली थी और तब से उस पर इसके पीछे के सच को जानने का जुनून छा गया। पर एरियल को कभी उसके इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। अब इससे पहले कि एरियल कुछ और पता लगाए, उसे सैरा का भूत नजर आता है, जो उसे किसी की मदद करने का संदेश छोड़ जाती है। वहीं डॉक्टर हमर भी आ जाते हैं, जो अपना परिचय देने के बाद ये क्लेम करते हैं कि सैरा ने 2 हफ्ते पहले उन तक पहुंचने की कोशिश की थी, क्योंकि सपोजिबली सैरा के पास वो वैनेकेट का जर्नल था जिसमें उस बैफोमेट आइडल के लोकेशन का डिटेल्स है। क्योंकि डॉक्टर वैनेकेट खुद एक आर्ट कलेक्टर थे और वो आइडल शायद उसी भूतिया असाइलम में छिपा है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। उनका मानना है कि सैरा के पीछे खतरनाक लोग पड़े थे उस जर्नल को हासिल करने के लिए, यानी कि शायद सैरा ने आत्महत्या नहीं बल्कि हो सकता है कि उसकी जान ली गई। घर पहुंचने पर एरियल को एक और सरप्राइज मिलता है, जब उसे सैरा के मरने से पहले कुरियर पैकेज मिलता है, जिसमें वो ही जर्नल भी होती है और डॉक्टर हमर की बात भी सच साबित होती है। जब कुछ गुंडे और उनका लीडर एक आर्ट डीलर डेस्मोंड जर्नल की खोज में जबरदस्ती उनके घर में आ जाता है और अब एरियल को पता चलता है कि यही है वो जिसने सैरा की जर्नल का पता करने के लिए जान ली। डेस्मोंड एरियल और पॉल को अगवा करके अपने साथ हिल हाउस ले चलता है। वहीं डॉक्टर हमर खुद भी आइडल के खोज में अपने हाईटेक गेयर्स और असिस्टेंट काइल और मिचेल के साथ भूतिया बिल्डिंग में पहुंचते हैं, जो पूरी तरह से अबैंडन्ड, दिखने में एकदम डरावनी होती है। डेस्मोंड खुद भी अपने गैंग के साथ वहां पहुंचता है और अब दोनों ग्रुप का आमना सामना होने पर रिवील होता है कि डेस्मोंड डॉक्टर हमर का फॉर्मर स्टूडेंट है और उसे जर्नल के बारे में बताने वाली मिचेल थी, जो डॉक्टर हमर के नाक के नीचे सीक्रेटली डेस्मोंड के लिए काम कर रही थी। वहीं लालच के चक्कर में सभी ने हिल हाउस में प्रवेश करके भूल कर दी होती है, क्योंकि अब बिल्डिंग किसी मैकेनिज्म के ट्रिगर होने के बाद धीरे धीरे सील होने लगता है। क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वैनेकेट ने बिल्डिंग को 12 घंटे के लिए लॉकडाउन में जाने के लिए डिजाइन किया था, इनके साइको पेशेंट्स भागने की कोशिश करे। पर डेस्मोंड करोड़ों रुपए की आइडल इतने आसानी से खोने से रहा, इसलिए वो लॉकडाउन मैकेनिज्म को नष्ट करने के लिए मेन कंट्रोल रूम की तलाश में निकल पड़ता है। जितना अंदर वो बढ़ते हैं, बिल्डिंग उतनी ही डरावनी होती चली जाती है और ऑडियंस को पहली बार बिल्डिंग के हॉन्टेड होने का साइन नजर आता है। अंत में वो कंट्रोल रूम खोज निकालने पर वो फायरिंग की मदद से मैकेनिज्म को रोकने में सफल हो जाते हैं। पर फायरिंग के दौरान वो मशीन से निकलती डरावनी चीखने चिल्लाने की आवाज मिस कर जाते हैं, जिसका भुगतान उन्हें जल्दी करना पड़ेगा। जर्नल को स्टडी करने पर उन्हें पता चलता है कि आइडल किसी सीक्रेट हिडन बेसमेंट में छिपा रखा है, इसीलिए सभी बढ़कर आइडल के खोज में निकल पड़ते हैं। पर डेस्मोंड के एक साथी का कुछ दूर बढ़ने पर उसे किसी दीवार के पीछे डिवाइस पर खोखला महसूस होता है और वो तुरंत बिना समय
हाईवेज की दीवार तोड़ने लगता है, पर इससे पहले कि वो अपने साथियों को इन्फॉर्म करे, एक हाथ दीवार को फाड़ते हुए उसकी अंतड़ियां जकड़ लेता है और वो हाथ जैसे उसे विजन ट्रांसफर करने लगता है कि कैसे साइको वैनेकेट मरीजों को जिंदा दीवार की पीछे चुनवा दिया करता था। अंत में वो हाथ उसे दीवार की पीछे खींच लेती है। इसी दौरान डेस्मंड के दूसरे साथी को कोई टॉर्चर रूम मिलता है जहाँ की लाइट अचानक में फ्लिकर होने लगती है और सबसे अजीब बात कि उसे आधे कपड़ों में लड़कियां नजर आती है जो उसके साथ लेस्बियन व्यवहार करने लगती है, जिनके छूते ही उसे भी विजन्स नजर आता है कि कैसे यहाँ एक लेस्बियन कपल रहा करते थे, जिनके संबंध के बारे में पता चलने पर साइको वैनेकेट ने उनकी भी टॉर्चर से जान ले ली। विजन से रिटर्न लौटने पर उसे फाइनली उनका असली चेहरा नजर आता है, इसलिए वो डर के मारे भाग निकलती है, पर नर्सेस एक दूसरे में ही लग जाते हैं। वहीं वो ज्यादा देर तक नहीं भाग पाती क्योंकि वो वैनेकेट के भूत का शिकार बन जाती है। इतना कम नहीं कि इस तरफ एरियल डेस्मंड के साथ एरियल को कोई साया एक तहखाने में खींच लेता है जहाँ उसे वही टॉर्चर्ड पेशेंट नजर आता है, जिसकी उसे छूते ही वो एरियल को एक तरह से कोई संदेश देने की कोशिश करता है कि कैसे वैनेकेट के उन पर अत्याचार करने के बाद उन्होंने बगावत करके सभी हॉस्पिटल स्टाफ की जान ले ली। अब जब एरियल अपने वर्ल्ड में लौटती है तब वो खुद को बंदी पाती है, जिसकी ये हालत देखकर सभी एकदम दंग रह जाते हैं क्योंकि वो उसके भूत प्रेत के बात पर यकीन नहीं करते कि हिल हाउस हॉस्पिटल के स्टाफ और मरीजों के भूतों से हॉन्टेड है। एरियल को अब पछतावा होता है कि उसकी बहन हमेशा से सही थी, पर ये तो सिर्फ शुरुआत है क्योंकि अब डेस्मंड का तीसरा साथी शिकार बन जाता है जिसके भूत चीथड़े कर देते हैं, जिसे देखकर कायल की हालत एकदम पतली हो जाती है। ऊपर से वो मशीन फिर से शुरू हो जाता है और अब पूरा का पूरा बिल्डिंग लॉकडाउन हो जाता है। अब सभी में बहस छिड़ जाती है कि इसके पीछे आखिर कौन है, क्योंकि डेस्मंड जरा भी भूत प्रेत पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। पर वहीं दूसरी तरफ डेस्मंड के आखिरी साथी को एक क्रीपी नर्स दबोचकर उसे ऑपरेशन रूम की तरफ ले जाती है, जिसकी कुछ देर बाद सभी को अपने सेल पर उसकी चीख सुनाई पड़ती है क्योंकि वैनेकेट का भूत जिंदा उसका भेजा निकालकर जान ले लेता है। आप सभी एकदम डर जाते हैं, इसलिए तुरंत जर्नल में मिले ब्लूप्रिंट के मदद से इस घर से निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। और डेस्मंड अब भी आइडल खोजने के पक्ष में होता है, पर अब उसकी नहीं चलती क्योंकि उसके कोई भी साथी नहीं रहे। एरियल फिगर आउट कर लेती कि वो सीवेज टनल के थ्रू निकल सकते हैं जो शॉवर रूम से कनेक्टेड और शॉवर रूम इंटर्न हाइड्रोथेरेपी रूम से कनेक्टेड है, पर उन्हें संभाल कर रहना होगा क्योंकि ये हॉन्टेड हाउस उन्हें निकलने नहीं देगा। डॉक्टर हमर की भी ब्लूप्रिंट चेक करने पर उन्हें इस घर में बेसमेंट के नीचे एक शमशान घाट का पता चलता है। उन्हें अब चमकता है कि वहीं आइडल मौजूद हो सकता है क्योंकि वैनेकेट के जर्नल के अनुसार बैफोमेट आइडल का मरे हुए रक्षा कर रहे हैं। डॉक्टर अमर को अब समझ आने लगता है क्योंकि उनकी स्टडी के अनुसार बैफोमेट आइडल में ईवल इन्फ्लुएंस करने की शक्ति थी, जिन्हें भी उस शक्ति की भूख थी। यानी कि हो सकता है कि आइडल ने वैनेकेट और उनके स्टाफ के माइंड को करप्ट कर दिया, इसीलिए वो अपने पेशेंट्स को टॉर्चर करने लगे, वरना वो लोगों को बचाने के लिए प्रसिद्ध थे। अब सभी के सीवेज टनल की खोज में हाइड्रोथेरेपी रूम पहुंचते ही डेस्मंड अब भी आइडल को पाने के लालच में वो और उसकी साथी मिचेल कायल को नॉकआउट करके भाग निकलते हैं, जिसके कारण कायल बेहोशी में पानी में गिर जाता है, पर एरियल सही समय पर कूदकर उसे बचा लेती है। और अब पानी में तैर रहे लाशों में जान आ जाती है और एरियल को गहराई में खींचने लगते हैं। कायल एरियल को बचाने के चक्कर में वो भूत कायल को खींच लेता है, पर लकीली एरियल पॉल और डॉक्टर हमर की मदद से बच जाती है। वहीं इस तरफ मिचेल डेस्मंड से बिछड़ जाती है और भटकते भटकते किचन रूम जा पहुंचती है, पर बेचारी को कोई खबर नहीं कि उसके पीछे के सारे सामान अब हवा में तैरने लगते हैं क्योंकि वैनेकेट का भूत अब उसके भी जान के पीछे पड़ जाता है। अब जब तक वो रियलाइज करे, एक एक करके सारे टेबल्स उस पर गिरने लगते हैं और अंत में वैनेकेट उस पर फ्रिज गिराकर उसकी जान ले लेता है। यहाँ तीनों बचते बचाते शॉवर रूम तक तो पहुँच जाते हैं, पर सीवेज टनल तक पहुँचने का रास्ता सील्ड निकलता है। पर तभी फिर से वही गोस्ट एरियल को धर लेता है और इस बार वो उसे दिखाता है कि आखिर कहाँ वो आइडल छिपा है। वो विजन अनुभव करने के बाद एरियल को अब समझ आता है कि वो बिना आइडल को नस के यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते क्योंकि वो आइडल हार्ट ऑफ द हाउस इस घर को कंट्रोल करता है। वहीं सारे गोस्ट उन्हें तब तक निकलने नहीं देंगे जब तक वो आइडल को नष्ट ना कर दे, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे उनका स्पिरिट घर से आजाद हो सकता है। इसलिए जो रास्ता उस गोस्ट ने एरियल को दिखाया था, तीनों उसी भयानक कई भट्टी से भरी भूतिया तहखाने में एंटर करते हैं, जिसमें से एक उन्हें आइडल तक ले जाएगा। फाइनली एक भट्टी में उन्हें वही सीक्रेट डोर नजर आता है जो
उन्हें सीधे खून से सने शमशान घाट तहखाने के दरवाजे तक ले जाता है। अंदर एंटर करने पर वो पूरा कमरा लिविंग टिश्यू निकलता है, जिसके बीचों बीच वही आइडल नजर आता है जिससे भूतिया आवाज निकल रही होती है। इसीलिए इस रूम को हार्ट ऑफ द हाउस कहते हैं। वो तुरंत उसे गन से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, पर उस पर खरोच तक नहीं आता। अब उनके पास सिर्फ एक ही चारा है, सिंस आइडल घर को कंट्रोल करता है और सारे स्पिरिट्स आइडल के कारण यहाँ कैद है। वो आइडल को सीवेज टनल के रास्ते घर के बाहर निकालने का तय करते हैं, जिससे आइडल का कंट्रोल घर से छूट जाएगा और होपफुली सारे स्पिरिट्स आजाद हो जाएंगे। पर डेस्मंड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि लालची अब भी आइडल के पीछे होता है। पर उन भट्टी में मरे लोगों के भूत उसे जलती भट्टी में खींच लेते हैं और अब वो उनके भी पीछे पड़ जाते हैं और भागते भागते पॉल गिरने के कारण पीछे रह जाता है। अब जब तक एरियल आइडल को सीवेज के रास्ते फेंके, डेविल आइडल डॉक्टर हमर के माइंड को भी करप्ट कर देता है और अब वो एरियल को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं इस तरह पॉल को कई भूत घेर लेते हैं। अब यहाँ डॉक्टर हमर एरियल की जान लेने ही वाले होते हैं कि वो खुद को होश में लाने में सफल हो जाते हैं, पर अब वैनेकट का भूत एरियल के पीछे पड़ जाता है और उसे घायल करने के बाद वो डॉक्टर हमर की जान ले लेता है। पर एरियल कैसे तो हिम्मत जुटाकर सही समय पर आइडल को सीवेज टनल में बहा देती है, जिसके घर से बाहर समुद्र में पड़ते ही सारे स्पिरिट्स आजाद हो जाते हैं और वैनेकट का भूत भी नष्ट हो जाता है और पॉल भी जस्ट मरते मरते बचता है। पर अंत में उन्हें चमकता है कि हालांकि वो दोनों सही सलामत घर से आजाद हो गए, पर 50 साल से जो इविल आइडल इस घर के 4 दीवारी में कैद था, उन्होंने अब उसे आजाद कर दिया है। इसीलिए मूवी के एंड में आइडल किसी और के हाथ लग जाता है, यानी कि कौन जाने अब आइडल किन किन के माइंड को हत्या करने के लिए करप्ट करेगा। और ये एक्सप्लेनेशन यही एंड हो जाती है।